अल्लाह उसके दिल में डालना, उन्हें अपनी तरफ से ख्वाहिश करके बैत हुआ तो वो कमाल रहता, उसके ऊपर फैज़ जारी होता। चुप ज़बरदस्ती बन जाओ, हमारे हाथ के बैत बन जाओ, हमारे हाथ के बैत बन जाओ, हमारे हाथ बैत बन जाओ, लाओ रुमाल लाओ, बिछाओ, डालो, पढ़ो। डार्लिंग कुछ भी ना होता ऐसे। ऐसा मुरीद बने तो मुरीद को मुर्शद का नाम ही नहीं मालूम, तो मुर्शद का ही नाम नहीं मालूम तो खुदा का काम कैसे मालूम होगा, खुदा का पता कैसे मालूम होगा। तो ऐसे भामटे तरीक़ों से मुरीद बनना नहीं। मुरीद बोले तो अच्छा एहतिमाम से बनना। तो बहरहाल हमारे बच्चे बोले मुरीद बन जाओ, मुरीद बन जाओ। मैं बोला मियाँ हौले तो खामोश मुरीद नहीं बनता। बोला मैं बोले आए हज़रत आपको कैसा मालूम उन्हें नहीं बनता? अरे मैं बोला उसको नारियल होना, नींबू होना, उसको गंडे होना, उसको बड़े बड़े जुल्फ़ा होना, हाथों में इधर 6 छल्ले इधर 6 छल्ले होना, पैरों में उसको कड़े होना, उसको दाढ़ी छोटी होना, उसको तो उन्हें उसका मुरीद बनता। उसको हरे पीरे ऊदे नीले ख़तरनाक आइटम के टोपियाँ होना। हाँ भाई, अभी एक हमारा मुरीद आके मिला होटल शादी खाने में मिला। अरे मैं बोला किसकी टोपी पहना रहे? बोले हमारे इमाम साहब पकड़ के पहना दिया। अरे मेरा मुरीद मेरा, उन्हें अपनी टोपी पहना लिया क्या रे? ये भामटे बट्टेबाज हैं पूरे मार्केट के अंदर बैठे हुए, अपने टोपियाँ पहना देना मुरीदों को, पब्लिक को टोपियाँ पहना देना, चुपके तो भी रुमाला बिछा दे के चलो पढ़ो पीर साहब का काम। अबे हौले क्या है रे ये? अहले सुन्नत को तुम लोग छिचोरा पना मजाक बना लिए छिचोरे। मुरीद बनने वाले को नहीं मालूम मुरीद किसको बोलते, मुर्शद को नहीं मालूम के मुर्शद किसको बोलते। कई लोग मुरीद बने, कौन सा सिलसिले में मुरीद है बेटे? तो हमारे हजरत में को बोले ही नहीं। अबे हौले तू हजरत से मिला ही नहीं, तो बोलेगा कैसा हजरत तेरा हजरत रहता कहाँ की वो 600 किलोमीटर दूर, तू रहता अनंतापुर में। तेरे क्या मालूम रे? मुर्शद क्या मालूम, मुरीद क्या मालूम? बस एक बात मालूम, साल हो गई तो रमजान में ज़कात निकालना, मुर्शद को भेजना। क्या करना? ज़कात निकालना, मुर्शद को भेजना। मुर्शद लगाए सोता पैसा मदरसे को लगाता, बाकी का पूरा जोरू को लगाता। अब जो मुर्शद ज़कात पे, मुरीद की ज़कात पे पलता, जो मुर्शद मुरीद की ज़कात पे पलता, उन्हें क्या मट्ठी मुरीद को जन्नत में लेके जाएगा जी? उन्हें उसका घर ही नहीं पल रहा, उन्हें जन्नत में पालता ले जाके। तो मैं बोला मियाँ इन्हें नहीं बनता, इसको आइटमा होना, ये अनंतापुर में खास है। ये क्या बा उनको जुल्फा नहीं बड़े बा, उन्होंने मौलाना बात तो बड़े बड़े करी, मगर छल्ले पेन को नहीं थे ना बा। हमारे पास तारुफ बना हुआ है, छल्ले पेने तो मुर्शद। क्या बा वो हजरत कुछ भी ऊपर के बात ना करीच नहीं ना, जन्नत के बात ना करीच नहीं, जन्नत में लग जाती बोल को बोलीच नहीं। कैसा बा उन्होंने ये बोलीच नहीं तो जन्नत में लग जाती क्या? अरे घामड़ो, जन्नत में कोई मुर्शद नहीं ले जाता, जन्नत में ले जाने वाला पता बताता, तरीक़ा बताता, उसूल बताता, ज़ाब्ता बताता। मुरीद उस पे अमल करा तो उसको खुर्बे खुदा नसीब होता, उसको जन्नत का ठिकाना नसीब होता। कोई भी आजाद वो चलो मेरे बा, चलो अम्मा अब्दुल गफूर, तुम भी चलो, बशीर बाबा आओ, जमशीद चल बेटे। ऐसा नहीं होता। ये भामटे बातें हैं, ये सब अहले सुन्नत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। सरकार उस्माने हारूनी जैसी ज़ात, गरीब नवाज जैसी ज़ात को अमल से दूर होने की कभी तरगीब नहीं करती। तो हम कौन, तुम कौन, ये मुर्शद कौन मेरे भाई? कई नालायक लोग तो ये ऐलान करके बैठे मियाँ तेरा मुर्शद है ना, मैं देख लेता हूँ। क्या देखता रे हौले? तू अपने पेट के अंदर का नहीं देखा सका, मुरीद की आखिरत को क्या देखता? ये भामटे बात, धोखेबाजी है, ये मक्कारी है। हमारे दादा पीर हजरत एक अच्छी बात सुनाते थे। सरकार दादा पीर मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी ख़ादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जुमा के दिन शयातीन का एक टोला मोहल्ले के चौरस्ते पे उतरता, अनंतपुर के चौरस्ते पे शयातीन का टोला उतरता। उतर के क्या करता, उसमें एक अमीर साहब रहते, अमीर साहब क्या करते, पूरे शयातीन को बोलते मियाँ तुम ये मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ। पूरे जुमे के दिन, सुन रहे ना जी अम्मा तुम लोग?
तो ये पूरे मस्जिदों को क्या करते, शयातीन को भेज देते, एक एक शैतान। तो अब शयातीन मस्जिद में एक एक शैतान एक एक मस्जिद को जाना, जाके क्या करना, वहाँ मस्जिद में आने वालों को किसी का वजू तुड़ा देना, किसी को सुला देना, किसी को अंगूठे छिलने में लगा देना, किसी को घड़ी में लगा देना, किसी को कमेटी वालों के पीछे लगा देना, किसी को वजू खाने में लगा, एक एक को एक एक काम पे लगा देता है। इसीलिए आप देखो एक आदमी दिन भर, हफ्ते के दिन सुबह 8 बजे से लेके रात में 12 बजे तक सोया ही नहीं। इतवार के दिन सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक नहीं सोया, पीर के दिन नहीं सोया, मंगल को दिन में कभी नहीं सोया, मगर जुम्मे के दिन मस्जिद को आते ही ढुलते रहता। सही है, प्रैक्टिकल तजुर्बा है, इसलिए ज्यादा खुश हो गए ना पाशा हमारे। मसले को समझो, मुंह शैतान का काम है, सुला देता। और कई लोग ऐसा टेका लेके सोते मस्जिद में, टेका लेके सोते। आपको मालूम है शरई मसला है, टेका लगा के सोए तो वजू टूट जाता, और अब उन्हें शैतान टेका लगा के सुला दे रहा। सो गए नो, टेका लगा एक मस्जिद में, वजू टूट गया, जुम्मा की नमाज गई, जुम्मा की नमाज गई, शैतान आया तोड़ दिया। एक मरतबा क्या हुआ, शयातीन का टोला उतरा, सब शैतान जिसकी जो जो ड्यूटी थी ड्यूटी पे चले गए, खास तौर पे उतरते ये जुम्मा के दिन। लेकिन एक शैतान क्या करा, गया नहीं, वहीं चौरस्ते पे गोटियां खेल लेते बैठा हुआ है, गोलियां खेल ले रहा। तो पूरे शयातीन आके देखे, अरे भाई इन्हें गया ही नहीं, मस्जिद को इन्हें गोलियां खेल लेते बैठे हुआ है। सब मिलके बोले अंधो अमीर साहब को कंप्लेंट करेंगे। बोले अमीर साहब जामा मस्जिद को गए थे, उन्होंने भी आ गए, आए उन्होंने भी आके, उन्होंने अमीर साहब क्या करे, क्या है, बोले तो साहब सब जने अपने अपने ड्यूटी को गए, जो जो मस्जिद को आप भेजे गए, इन्हें नहीं गया। बोले इन्हें यहीं गोटियां खेल रहा था। तो उसको पूछे क्यों नहीं गया, तेरे को ड्यूटी दी थी ना मस्जिद को जाओ, क्यों नहीं गया? बोले साहब मेरे को मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, मेरे से बड़ा शैतान उनके बीच में बैठा हुआ है। बोले तो पूछे वो कौन है भाई तेरे से बड़ा? बोले साहब उनका जो खतीब साहब है ना, वो मस्जिद के खतीब साहब, वो मेरे से बड़ा शैतान है। बोले तेरे से बड़ा क्यों? साहब उन्हें इतने खुशखबरियाँ सुनाता लोगों को, इतने खुशखबरियाँ फुगट में जन्नत देता, उसकी तकरीर सुनने के बाद लोगों को नमाज पढ़ने का, दीन की तरफ आने का जज्बा पैदा नहीं होता, उसकी तकरीर सुनने के बाद नमाज छोड़ने का जज्बा पैदा होता, इबादत छोड़ने का जज्बा पैदा होता। वो लोगों को इतने मीठे मीठे खुशखबरियाँ सुनाता कि नमाज पढ़ने वाले के दिल से भी खौफे खुदा निकल जाता। तो बोले मेरे से अच्छा काम उन्हें कर रहा, मेरे को जाने की क्या जरूरत है? तो बोले जो लोग लोगों को दीन की, आखिरत की बात नहीं सुनाते, खौफ नहीं दिलाते, अल्लाह के अजाब से नहीं डराते, कहते हैं कि वो मौलाना, वो खतीब साहब शैतान से भी ज्यादा बदतर है। यहाँ पीर साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पीर साहब? पीर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे मियाँ मैं हूं ना, क्या जरूरत है तुम्हारे को, मैं देख लेता हूं, पीर बख्शा लेंगा जी तुम्हारा। पीर बख्शा लेंगा तुम्हारा, पीर है ना, पीर देख लेंगा। हाँ क्या देखता पट्टे, तेरी खबर में फरिश्ते पीटेंगे ना जब मालूम होगा। याद रखो कभी भी ऐसे बेवकूफ़ों के पीछे जाके अपनी आखिरत को बर्बाद, जोर से बोलो, किसी को तकलीफ हुई क्या? हाँ हो, पीर साहब बोले तो नमाज इतने पढ़ रहे, नौज बिल्लाह, अल्लाह की लानत है ऐसे पीर के ऊपर जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता, नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझ के नमाज छोड़ता। अल्लाह की लानत है ऐसे पीर के ऊपर। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे। जो नमाज जानबूझ के छोड़ता हो वो पीर नहीं है। जो रमज़ान शरीफ के रोज़े छोड़ देता हो वो पीर नहीं है। बेटे समीर बाबा रख दो उसको। जो जानबूझ के नमाज छोड़ता वो पीर, जो रोज़े छोड़ देता वो पीर नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की जानबूझकर खिलाफ वर्जी करता है वो पीर। ये अहले सुन्नत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। ऐसे जाहिलों के पीछे जाकर तुम अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। और उन्होंने आ रहे हैं आजकल, मैं फलां की औलाद हूँ, मैं फलां की औलाद हूँ, मैं फलां की औलाद हूँ, मेरा बाप वो है, मेरा दादा वो है, मेरा चिच्चा वो, मेरा फुप्पा वो, मेरा मामू। अबे हौले तू क्या है ये बोल पहले। नहीं
देखो मैं ईमानदारी से एक मसला पूछता हूँ, औरतें बैठे जल्दी समझ में आता। देखो एक लड़की के वास्ते लड़का देखने गए, क्या देखने गए बोलो, लड़का देखने गए, तो लड़का क्या करता पूछते, लड़के के बाबा क्या करते पूछते, लड़के के बाबा रिटायरमेंट है घर में बैठे हुए, तो पूछते क्या तुम काम को कहीं को ने के खालू बा, नहीं पूछते। लड़के का बाबा क्या करता मुद्दा नहीं है, लड़का क्या करता, लड़का क्या करता, लड़का क्या काम करता, आप ये पूछते हैं। तो तहकीक लड़के की होती है, क्योंकि अब लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देना है। अल्लाह कितना खुश हो रहा शन्नू। तो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देना है, तो अब पूछा जाता लड़का क्या कर रहा है, तो इसीलिए अब तुम हाथ मुर्शिद के हाथ में दे रहे हो, तो ऊपर कौन है वो बाद में देखो, जिसके हाथ में हाथ दे रहे हो वो पीर क्या कर रहा है ये पहले देखो, ये पहले देखो। मसले को समझे नहीं समझे, समझ गए नहीं, पीर के हाथ में हाथ दे रहे तो पहले पीर को खंगालना, हजरत हैं कैसे, फुला की औलाद, अरे हावरे भाई उन्होंने बहुत बड़े थे, उनके सदक़े में तो सबकी मग़फ़िरत होने वाली है, तू क्या है, नहीं तू क्या है। आपके पास एक टीचर है स्कूल में, टीचर, पीर क्या है, टीचर है, पीर क्या है, टीचर। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, स्कूल के अंदर हायर एजुकेशन है, यहाँ पर बच्चों को 10th क्लास के एग्ज़ाम्स लिखाए जाते हैं, तैयारी कराई जाती है, तो यहाँ पर एक फैकल्टी को रखा गया मैथ्स पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के। अब आपको तारुफ के लिए आप अपने बच्चे को एडमिशन के लिए ले गए स्कूल में हायर स्टडीज़ के लिए, अब बोल रहे हैं आपको ये हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं, हमारे स्कूल के बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, तो आप क्या पूछते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी, यही पूछते ना, नहीं मैं मेरे बाबा जान PhD किए हुए थे, नहीं सर आपकी फैकल्टी क्या है, मैं ऐसे दादा का पोतरा हूं मैथ्स में जिसका कोई सानी नहीं है। आप बोलेंगे पागल हो गया क्या, अबे तेरी क्वालिफिकेशन क्या है पूछो तो मेरे दादा ये थे, मेरे बाबा ये थे, मेरे अम्मा ये थे, ये क्या है कहानी। अबे उन्होंने बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मैथ्स को जन्म दिया होगा, तू क्या है, क्योंकि मेरे बच्चे को पढ़ाने तेरे बाबा तेरे दादा नहीं आ रहे, तू पढ़ाने वाला है। तू बता मैथ्स में तेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या तेरा रैंक है, तेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, बोले कुछ नहीं मैं उनका बेटा हूं। लोग अम्मत बोले अम्मा आई ने मेरे बच्चे को डालता गड़े में, नक्को भाई तेरी फैकल्टी तू रख ले भाई, अल्लाह हाफिज। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। तो किसका बेटा है ये सेकंड मैटर है, तू कितना काबिल है ये फर्स्ट मैटर है, ये बात अहमियत की हामिल है। मगर आप लोग बोल रहा हूँ, आप लोग किसको भी नहीं बोलना मैं ऐसा बोला बोल के, नहीं तो पूरे मेरे पीछे पड़ जाते फिर। ओ बहुत खतरनाक है आजकल माहौल, कैसा है मार्केट में, हम हिम्मत नक्शबंदी बोलते पीछे पड़े आ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मैं आप लोग अपने अपनी अंदर गली के अंदर बातें कर ले रहे अपन लोग, आए यहीं से रहना, बाहर नहीं जाने देना है बातों को। हाँ नहीं समझ में आई ना बात बाबू भाई, अपन लोग अपन आओ मसले को समझ जाओ बस, क्योंकि तुम्हारे पास आके लोग हाँ नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, मुंह में गांजा रख ले के फुला की औलाद हूँ मैं, हौला होगा क्या रह रहे हो चिचोरे, तेरे जैसे नापाक की ज़ुबान पे तो ये नाम आना नहीं, वो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तू गांजे फूक के बोल रहा मैं उनकी औलाद हूँ, बोले तो बाजू वाला समझेगा इसके वो बड़े बुजुर्ग भी गांजे फूकते थे शायद, नहीं गांजे फूक रहे हैं भाई, पैरों में मोटे मोटे चांदी के कड़े डाल ले रहा, कड़े डाल लेके आ रहा, लोग बोलेंगे अरे वो मुर्शद बोले तो वो दरगाह है सो गुम्बद बनी हुई सो उन्होंने भी कड़े डाल लेते थे, क्या है कि समझेगा। ये चिचोरे को देख के वो बड़े बड़े बुजुर्गों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मुर्शिद बोले तो वो है जिससे कोई नमाज ना छूटे,
जिससे कोई रोजा ना छूटे, जो ज़कात का अदा करने वाला हो, हज व उम्रा की तकमील करने वाला हो। मुर्शिद वो है जो नवाफिल का एहतमाम करने वाला हो, कुरान की तिलावत करने वाला हो, जिक्र अस्कार का करने वाला हो, मुरीदों के जेबों पे नहीं बल्कि मुरीदों के दिलों पे नजर रखने वाला। ये अपना उन्वान नहीं है, मगर अपन जरा हल्लू आ गए इधर ताकि तुम लोग बचना। बोल के आज के बाद जुल्फा वालों से कौन कौन बैत लेंगे? हाथ उठाओ। पूरे सुधर गए एक ही बैठक में। सुभान अल्लाह। टोपी नहीं पहन रहे भाई मुर्शद साहब, टोपी। अल्लाह अकबर। अरे रसूल अल्लाह पहने रे हौले, तू कहीं को नहीं पहनता? मुर्शद दाढ़ी नहीं छोड़ रहा, शेव मार के आ रहा। पीर डार्लिंग, इतने स्मार्ट पीर कहीं को बने तुम? दाढ़ी काटने वाला मुर्शद कैसा? दारे हौले, तू इस शरीयत पे अमल नहीं करा तो तेरा मुरीद क्या खाक शरीयत पे अमल करेगा? नहीं, मुर्शिद ही अमल नहीं करे तो मुरीद क्या अमल करेगा मेरे भाई? इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसे डार्लिंगों के पीछे मत जाओ। नहीं जाएंगे? नहीं, ईमानदारी से अगर गफलत से चले गए तो आ जाओ। हाँ, अब लगी, देखो अब टिंग बोल के लगी, अम्मा आखिर में दे दिए ना बोले। सुभान अल्लाह। तो आओ प्यारे दोस्तों, अब मसले को समझते हैं। तो अल्लाह ने क्या किया? कहा है मेरे मोहम्मद, तू लाखों साल से मेरा जिक्र कर रहा है, मेरे हबीब ठहर जा, अब मैं तेरा जिक्र करवाता हूं, अब मैं तेरा जिक्र करवाता हूं। तो अब अल्लाह ने क्या किया? 6 दिन के अंदर जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, लौह को बनाया, कलम को बनाया, सारी कायनात को बनाया। बनाकर रब ने क्या किया? इस कायनात के निजाम को सजाने के लिए जिन्नात की तख्लीक अमल में लाई, फरिश्तों की तख्लीक अमल में लाई, इंसानों की तख्लीक अमल में लाई। और अल्लाह ने कहा, सबसे कहा, ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, ऐ फरिश्तों, जब जब मेरा जिक्र करोगे तो खबरदार सिर्फ मेरा जिक्र ना करना, बल्कि मेरे जिक्र के साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र भी करना, क्योंकि मैंने ये सारी कायनात इनके जिक्र के लिए बनाया। इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह हमको बनाया ही इस वास्ते कि हम अल्लाह का जब जब जिक्र करेंगे तो साथ में मुस्तफ़ा का भी जिक्र करेंगे, अल्लाह का भी जिक्र। इसलिए अल्लाह ने भी चंद कानून बना दिए। कानून कैसा बना? देखो, अल्लाह अजान ले लो। अजान तो कोई सुन्नी नहीं बनाया ना भाई, ये कोई अनंतपुर के मौलाना की बनाई हुई अदा नहीं है। ये अजान को किसी हैदराबाद के मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, ये अजान को किसी पीर साहब ने नहीं बनाया, ये अजान को किसी वली गौस कुतुब अब्दाल ने नहीं बनाया। ये अजान का निजाम भेजने वाला खुदा और आम कराने वाले मुस्तफा। तो अब अल्लाह ने क्या किया? अजान का जब निजाम बनाया, अजान के कलिमात अल्लाह ने उतारे, तो अल्लाह ने अजान में क्या किया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर जब अल्लाह ने अपना जिक्र करवाया तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो साथ में अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा का भी जिक्र करवाया। अजान में अल्लाह का जिक्र, साथ में रसूल अल्लाह का जिक्र। तो मतलब अल्लाह बंदों को ये तालीम देना चाहता है, डायरेक्ट मत आओ, मुस्तफ़ा का दामन पकड़ के आओ।
इसीलिए अब आप जरा और गौर करके देखें अल्लाह ने क्या निजाम बनाया है। नमाज का देने वाला अल्लाह, नमाज के तरीक़े का इंतखाब करने वाला अल्लाह, नमाज के अंदर पढ़े जाने वाले अरका तस्बीहात और तिलावत का इंतखाब करने वाला अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद नमाज का दस्तूर कैसे बनाया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये सारे कहकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अब अल्लाह ने कहा बंदो सिर्फ मेरे जिक्र करने से, मेरे जिक्र करने से तुम्हारे इबादत का तरीका मुकम्मल नहीं होता। अब आओ साथ में मेरे मुस्तफ़ा का भी जिक्र कर लो। कहा मौला कैसे करें? तो रब कहने करवा रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, फिर आगे करवा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर और आगे करा रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला नमाज के ज़रिए ये तालीम दे रहा है। नमाज जैसा अमल तुम्हारे पास है फिर भी डायरेक्ट ना आना, मुस्तफ़ा का दामन पकड़ के आना, रसूल को वसीला बना के आना। अब ज़रा पता क्या चला प्यारे दोस्तों, क्या पता चला? नमाज तो हमने नहीं बनाई ना, ये सुन्नियों की बनाई हुई नमाज नहीं है, ये दरगाह वालों की बनाई हुई नमाज नहीं है, ये अंगूठे चूमने वालों की बनाई हुई नमाज नहीं है, ये सलाम और फातिहा करने वालों की बनाई हुई नमाज नहीं है। ये नमाज तो खुदा की दी हुई है, मुस्तफ़ा की दिलाई हुई नमाज है। तो अब अल्लाह और उसका रसूल खुद हमसे ये चाहता है कि अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र करो। इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते, रसूल अल्लाह का दामन पकड़ के जाते। अब देखो हमने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा इबादत खुदा की है, इबादत और जश्न मीलाद मुस्तफ़ा का मना रहे हैं। नमाज खुदा के लिए, मीलाद का जश्न मुस्तफ़ा के लिए, नमाज खुदा के लिए, सलातो सलाम मुस्तफ़ा के लिए, सजदा खुदा के लिए, फातिहा मुस्तफ़ा के लिए। मसले को समझ, इसलिए हमने अल्लाह का भी दाम, अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमने मुस्तफ़ा का दामन मजबूती से पकड़ रहा है। इसीलिए कभी भी डायरेक्ट बोलो नहीं जाना। अल्लाह ताला ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को पैदा किया, अल्लाह ताला ने अपने लिए सिर्फ बोलो हुजूर को पैदा किया और हुजूर के लिए पूरी कायनात को पैदा करा। ये पूरी कायनात हुजूर के लिए है। किसके लिए है? जोर से बोलो। इसीलिए अब अल्लाह ताला ने हमको हुजूर जैसी ज़ात दिया, तो अब हमारा काम है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, इतनी बड़ी ज़ात, इतने बड़े नबी, इतने अज़मत वाले, शान वाले, रिफ़त वाले, दर्जे वाले, बुलंदियाँ वाले नबी तूने हमको दे दिया। ऐ अल्लाह तेरे करम के सदक़े जाएँ, तेरी अता के सदक़े जाएँ, तेरी नवाजिश के सदक़े जाएँ। मौला हम इस शुक्राने के तौर पर ले मौला, आज 12 रबीउल अव्वल आ गया है, आज हम जुलूस निकाल रहे हैं। ये जुलूस हम इबादत समझ के नहीं निकाल रहे हैं, शुक्राना समझ के निकाल रहे हैं।
आज हम मीलाद मना रहे हैं तो मेरे मौला हम ये मीलाद इबादत समझ के नहीं मना रहे हैं, अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा समझ के मना रहे हैं। क्योंकि आज आमिना का लाल पैदा हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो पोतरा पैदा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का जो दुलारा पैदा हुआ है, वो नबी, सुन लो मुसलमानों, वो नबी सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर नहीं, वो हजरत हमजा और अब्बास का सिर्फ भतीजा बनकर, हजरत अब्दुल्ला का सिर्फ दुलारा बनकर दुनिया में नहीं आया, बल्कि वो 12 रबीउल अव्वल को आने वाला क़यामत की सुबह तक के लोगों का ईमान बनकर पैदा हुआ है। किस क्या बन के पैदा हुआ? जोर से बोले और जोर से बोले। तो 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ, 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। तो अब ईमान पैदा हुआ तो क्या करना? जश्न मनाना। बेटा पैदा हुआ तो जश्न मना रहे नहीं। आज देखो अनंतपुर में हॉस्पिटल से कॉल आया, अजी जल्दी आओ बेटा आ गया। तो उन्हें क्या करता? ऐसे भाग जाता? नहीं, पहले स्वीट हाउस जाता, 5 किलो मिठाई के डब्बे लेता, फिर उसके बाद हॉस्पिटल को जाता, 1 डब्बा डॉक्टर ने माँ को दे देता, रख लो नॉर्मल डिलीवरी, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रख लो। 1 सिस्टर्स को दे देता, आप रख लो, बेगम को खिलाता। अब बच्चे को देखता, देखे तो वही बाप की तरह ब्लैक ब्यूटी, काला बच्चा मिला तो इतना खुश हुआ, 5 किलो मिठाई ले गया। फिर वो सिर्फ उसका ही बच्चा है, अनंतपुर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो उसका बाप वो उसका बेटा, जो उसकी माँ वो उसका बेटा, जो उसका दादा वो उसका पोतरा, फिर दूसरों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। जिसका वो रिश्ता है बस वो रिश्ते वाले ही खुश होना है। मगर यह हजरत अब्दुल्ला के घर जो पैदा हो रहा है वो सिर्फ पोतरा या बेटा या भतीजा बनकर नहीं, बल्कि वो क़यामत तक आने वालों का ईमान बन के पैदा हो रहा है। अरे जब काला बेटा पैदा हो तो बाप जश्न मना सकता है, अल्लाह का हबीब पैदा हो तो गुलाम जश्न क्यों नहीं मना सकता? बोलो जश्न मनाना नहीं मनाना? अरे कौन पैदा हुआ भाई? क्या समझ रहे हैं आप? बच्चों का खेल समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। अब आओ जरा चलते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में। कौन है अल्लाह के हबीब? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपनी माँ के बतने मुबारका में था तो कुछ पत्थर मक्के के मुझ पर सलाम पढ़ते थे और मैं माँ के बतने मुबारका में रहकर उनके सलाम का जवाब दिया करता था। अरे ये वो नबी है जिसमें अनंतपुर का मुल्ला उस नबी पर सलाम ना पढ़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ये वो नबी है जिस पर मक्के के पत्थर सलाम पढ़ा करते थे, जिस पर दरियाओं का पानी सलाम पढ़ता था, जिस पर हवाओं जिसके झाड़ों पर पत्ते सलाम पढ़ते थे, जिस पर जमीन के कंकर सलाम पढ़ते थे, जिस पर आसमान के फरिश्ते सलाम पढ़ते थे। अरे हद तो ये है वो सलामुन अलल मुरसलीन कहकर इनका पैदा करने वाला खुदा इन पर सलाम पढ़ रहा है। इन पर अल्लाह ने सलाम का नजर भेजा है, सलाम की नजर अल्लाह ने भेजा है। ऐसी मुक़द्दस ज़ात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जब इतना अज़मत वाला नबी अल्लाह दे दिया है तो अब हमारा काम क्या है? जश्न मनाना, खुशियाँ मनाना। अरे अल्लाह का रसूल मिल गया भाई,
ये देखो मेरे भाई, अल्लाह ताला चाहता तो अपने को कहीं भी पैदा कर दे सकता था। आज चाहे तो अपन भी गणेश के पीछे जा सकते थे। हाँ जी, नहीं सकता। अल्लाह चाहा तो होता था, मगर अल्लाह का शुक्र है आज दुनिया में 4200 मजहब है। अल्लाह किसी और मजहब में पैदा नहीं करा, अल्लाह ने हमें उस खुदा को सजदा करने वालों में पैदा करा है। अल्लाह ने हमें नबी का कलमा पढ़ने वालों में पैदा किया है। कितने मजहब है अब? 4200 मजहब है। अल्लाह ताला चाहता तो कहीं भी पैदा कर दे सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया है, प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा किया। अरे अल्लाह चाहता तो पिछले नबियों की उम्मत में भी पैदा कर दे सकता था, मगर अल्लाह ने वहां भी पैदा नहीं किया, अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया। अरे ये प्यारे हबीब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे पहुंचे, अपने रब से पूछे, ए अल्लाह, आलम अरवाह में तूने अंबिया की रूह से वादा लिया था कि ए नबियों की रूहों, जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करोगे, मेरे नबी की तारीफ करोगे, मेरे नबी का चर्चा करोगे, मेरे नबी का जिक्र करोगे, मेरे नबी की बातें करोगे। ऐ अल्लाह, हमने तुझसे वादा किया था, ऐ अल्लाह बता वो मोहम्मद है कौन? तो जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हजरत मूसा को अपने हबीब का तारुफ करवाया, तो हजरत मूसा ने जब खुदा से तारीफे मुस्तफ़ा सुने तो हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, जब तेरा हबीब इतना अजमत वाला है, इतनी रिफत वाला है, इतनी शान वाला है, इतने बुलंद दर्जात वाला है, तो ए अल्लाह, मुझे तू पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर हो। हा 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 हा, पैगंबर जिसके उम्मती बनने की तमन्ना करे, वैसे हबीब की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा कर दिया। तो फिर अब बताओ, जब ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, तो अब वो नबी के पैदा होने पर खुशियां मनाना नहीं मनाना? जरा पीछे वाले कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं मनाना? कौन कौन मनाना? जरा हाथ उठाओ। वाह सुभान अल्लाह, सब जने सुन रहे। वो ठहरे से वाले पांचों नहीं सुन रहे, बस खाली नहीं, हाथ नहीं उठाए ना, मनाना, हाथ उठाओ। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, मनाना। तो फिर खाली बाबू मियाँ अकेले ही खाना खिला रहे हैं, बाबू भाई अकेले ही जलसा कर रहे हैं। जलसे के बाद वो सब कुछ ना था, मैं पिला रहा हूँ ना, पियो तुम, ठहरो जरा, सुभान अल्लाह। तो अपन भी अपने तौर पे कोशिश करना, अपन भी अपने तौर पे कोशिश करना कि कुछ गरीबों को खाना खिलाओ। गरीब तुम्हें पूछे, अरे मियाँ कहीं को खाना खिला रहा, तो बोलना मेरा नबी पैदा हुआ, मेरा ईमान पैदा हुआ, अल्लाह का हबीब पैदा हुआ, मुझे जन्नत में ले जाने वाला पैदा हुआ, मेरी बख्शिश कराने वाला पैदा हुआ, जिसका कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हुआ, वो मेरा आमिना का लाल पैदा हुआ। हाँ सुभान अल्लाह। अपने तौर पे भी खिलाओ, कब तक कंजूसी है? सुन्निया कंजूस मारवाड़िया, नक्शबंदी साहब जिंदाबाद। बेचारा गरीब मेरा अधोनी का पट्टा लिख के लाया, ला के पढ़ा तो 100 रुपये नहीं दिए बेचारे को, कंजूस मारवाड़ी। फिर बोल, सुन नक्शबंदी साहब जिंदाबाद। अरे फुगट के बात ना कब तक करते नहीं, फिर पढ़ाएंगे। अब जलसा है, बाद देखेंगे कौन कौन देते हैं, पढ़ाएंगे। बोलो जी, कंजूस कौन कौन है? हाथ उठाओ जल्दी। कंजूस देखो, एक दूसरे को देख ले रहे, मैं भी हूँ तू भी है, दोनों भी हाथ उठाएंगे क्या? ला यदखुलुल जन्नता खत्तातुन, बखील कंजूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बखील जन्नत में दाखिल, बखील जन्नत में दाखिल
नबी की मीलाद पे जो खर्चा ना करे, इससे बड़ा बखील और कौन हो सकता? जो नबी के नाम पे खर्चा नहीं कर रहा उन्हें बेगम के ऊपर क्या खर्चा करेंगा? जो नबी के नाम पे खर्चा नहीं कर रहा उन्हें औलाद के ऊपर क्या खर्चा करेंगा? जो नबी के नाम पे खर्चा ना कर सका वो अपने बाप के ऊपर क्या खर्चा करेगा? जो नबी के नाम पे खर्चा ना कर सका वो अपनी भाई बहन पे क्या खर्चा करेगा? जो अपने नबी के नाम पे खर्चा ना कर सका वो मस्जिद पे मदरसे पे क्या खाक खर्चा करेगा? इसलिए मोमिनो, नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने खर्चे करके दिखाओ कि मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला। हजरत अबू बकर ने भी खर्चा करके बताया कि मैं नबी से मोहब्बत करने वाला। एक बार जंग का मामला था, जंग में पैसों की ज़रूरत थी, माल की ज़रूरत थी। रसूल अल्लाह ने कहा सहाबियों जाओ अपने घरों को जो कुछ नज़र कर सकते हो तो ले आओ। क्या हुआ? अच्छा बारिश हो रही? अरे